पार्टी से आप अभी जुड़े हुए हैं, उस पार्टी में बहुत सारे सवाल लोग का कहना है कि आखिर जो प्रशांत किशोर इतने पद यात्रा कर रहा है, इतने कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है, इसमें जो है इतने खर्च बजट आता होगा, ये कहाँ से आ रहा है? और राजनीतिक पार्टियों से भी तो ये सवाल करना चाहिए, उनका भी तो खर्च होगा। विधानसभा की 2025 की जो विधानसभा है उसका तस्वीर कुछ और हो। प्रशांत किशोर जी कांग्रेस और बीजेपी का भी राजनीतिक कर रहा है, लेकिन उन लोगों के साथ नीतीश कुमार के भी रहे हैं, उन लोगों के साथ ना जाकर के खुद का अपना पार्टी बनाना क्या कारण रहा? हो सकता है कि इनको लगा कि दूसरे के साथ मिलकर हम अपनी बात को, अपनी भावना को, अपनी विचारधारा को स्थापित ना कर सकें, इसलिए अलग से इन्होंने अपना प्रयास शुरू किया। नमस्कार, हमारे साथ उमाशंकर कुमार कामत जी हैं, सेवानिवृत्त पुलिस मेजर, और अभी जो है सर राजनीतिक जीवन का अपना शुरुआत किए हैं जन स्वराज पार्टी से। चलिए सर से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जन स्वराज पार्टी ही सर क्यों चुने बिहार में, क्योंकि बहुत सारे पार्टी हैं और भी पार्टी हैं जिसमें सर जुड़ सकते थे। सबसे पहले सर स्वागत है न्यूज़ चैनल में आपका। धन्यवाद आपका। सर आप जन स्वराज ही क्यों चुने? मैं पहले से किसी राजनीति से प्रभावित, किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित नहीं था। सेवानिवृत्त होने के बाद पहली बार चुनाव लड़ा था पंचायत का, तो उसके बाद गांव में ही था, घर में ही था। तो जन स्वराज के कुछ लोग हमारे साथ अप्रोच किए, प्रशांत जी के विचारधाराओं को मेरे पास लाए, उनको समझाए और कुछ मीटिंग में शामिल हुआ। तो हमें लगा कि ये अच्छी व्यवस्था है, इसमें हमें जुड़ना चाहिए। सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास, ये इनका थ्योरी है। इन्हीं तीनों बातों पर अमल करते हुए हम इसमें शामिल हुए हैं और काम करते जा रहे हैं। सर जिस पार्टी से आप अभी जुड़े हुए हैं, उस पार्टी में बहुत सारे सवाल लोग का कहना है कि आखिर जो प्रशांत किशोर इतने पद यात्रा कर रहा है, इतने कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है, इसमें जो है इतने खर्च बजट आता होगा, ये कहाँ से आ रहा है? और राजनीतिक पार्टियों से भी तो ये सवाल करना चाहिए, उनका भी तो खर्च होगा। ये जनता समर्थन कर रही है, जनता सपोर्ट कर रही है और जनता के बदौलत सारा कुछ हो रहा है। जब जनता समर्थन कर देता है दिल से, तो आपको ज़मीन से आसमान पर पहुंचा सकता है, सीधी सी बात। जब प्रशांत किशोर 2025 से जो विधानसभा चुनाव है, अगर कोई पार्टी कहे कि आइए मेरे साथ चुनाव मिल के लड़िए, तो क्या आपकी पार्टी उस पार्टी के साथ चुनाव लड़ सकती है? ये समय आने पर क्लियर होगा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम अभी समाज में घुल मिल रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, अपने विचारधाराओं को वहाँ तक स्थापित कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। लोग प्रभावित हो रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पद यात्रा होता है तो हज़ारों की भीड़ होती है, आप देखते होंगे। तो पहले अपनी मैसेज समाज को छोड़ दें, लोग प्रभावित हो जाए, लोग समझने लगे, हमारा समर्थन कर लेंगे, फिर तो राजनीति बातें होती रहेगी, चुनाव होता रहेगा, उस तो अलग की बात है। जो विधानसभा चुनाव है, इसमें प्रशांत किशोर जी पूरे तौर पे जो है अपने दम पे लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, और विधानसभा की 2025 की जो विधानसभा है उसका तस्वीर कुछ और होगा। मतलब सर ये जो परिपथ है, जैसे जन स्वराज का जो विचारधारा है, मतलब जनता को जगाना, तो क्या लग रहा है इस विचारधारा को जितने भी युवा लोग हैं वो इस विचारधारा को समझ पाएंगे और जन स्वराज से जुड़ने का प्रयास करेंगे? उस वैसे युवा को क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल युवा को कहेंगे कि आप इसमें जुड़िए और इनके विचारधारा को समझिए, अच्छा लगे तो साथ होइए, सदस्य बनिए, समाज के लिए, बिहार के लिए, अपने लिए, देश के लिए काम करिए। लेकिन सर एक सवाल और मेरा है कि प्रशांत किशोर जी कांग्रेस और बीजेपी का भी राजनीतिक कर रहा है, लेकिन उन लोगों के साथ नीतीश कुमार के भी रहे हैं, उन लोगों के साथ ना जाकर के खुद का अपना पार्टी बनाना क्या कारण रहा? हो सकता है कि इनको लगा कि दूसरे के साथ मिलकर हम अपनी बात को, अपनी भावना को, अपनी विचारधारा को स्थापित ना कर सकें, इसलिए अलग से इन्होंने अपना प्रयास शुरू किया है। तब आने वाले समय में आप चुनाव लड़ना चाहेंगे या नहीं लड़ना चाहेंगे? नहीं, ये तो पार्टी तय करेगा, मैं कुछ तय नहीं कर सकता अभी। लास्ट में जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम देखने वालों को, दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आप भी प्रशांत किशोर जी की विचारधारा को सुनिए, जानिए, समझिए। उनका जब पदयात्रा होता है जिले में तो उसमें शामिल होइए और अच्छा लगे तो सदस्य बनिए, आगे बढ़िए, बिहार को बदलिए। चलिए जितने भी लोग देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी की विचारधारा को लेकर के आप लोगों को क्या राय है, और सर जो कुछ बताए हैं सर के बारे में आप लोगों को क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।